अजमेर के अंदर दरगाह के नीचे मंदिर तलाशा जाने लगा है। चंदौसी और संभल के अंदर मस्जिद में तलाशा जा रहा है। ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग का शोर मचा और तमाम चीज़ें हुई, लेकिन आप कानूनी चीज़ें करने के बजाय खुद पत्थर लेकर अगर खड़े होंगे तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं, ये आपने देखा। हर साल हजारों बल्कि करोड़ों मूर्तियां न सिर्फ विसर्जित की जाती हैं, न सिर्फ उनको हटाकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है, नए भगवान को घर में लाया जाता है, मंदिर में लाया जाता है। उन मूर्तियों को, पुरानी वालियों को न सिर्फ विसर्जित किया जाता है, उनको समाधि दी जाती है, उनको जमीन के अंदर दबाया जाता है। और आपने देखा होगा जब कॉरिडोर बन रहा था काशी के अंदर, तो वहां पर सैकड़ों मूर्तियां एक मलबे के अंदर गई और वो एफआईआर भी दर्ज मौजूद है, जिसके अंदर सैकड़ों मूर्तियां एक मलबे के अंदर गई और वो किसी के हाथ डंप कर दी गई। अगर वो मलबा वहीं रहता और उनको न निकाला जाता तो 100 साल 50 साल बाद उस मलबे में अगर मूर्तियां निकलती तो वहां भी मंदिर स्थापित हो सकता था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर ये बाकायदा मेंशन है कि अगर मुगलों के काल में कोई अनियमितता हुई है तो उसको आज ठीक करना या उसको आज चेंज करना पॉसिबल नहीं है। और खासतौर से जबकि न सिर्फ मुगलों ने ऐसा किया है बल्कि और शासकों ने भी ऐसा किया है, और शासन की ये मंशा रहती थी उस जमाने में राजा महाराजाओं की, और खासतौर से जंगली जिसे कहना चाहिए लॉ की, जो जिसे कहना चाहिए जंगल के राज की, कि वो अपनी पहचान बनाने के लिए तमाम चीजें करते थे। बौद्ध जो स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हटाकर चेंज किया गया। ये भी इतिहास में गवाह है। हजारों सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं, बौद्ध मंदिर हैं और मंदिर हैं जिनको चेंज किया गया है। मॉडर्न लाइफ में भी महाभारत का बेहद महत्व है। महाभारत एक ऐसी पौराणिक जिसे कहना चाहिए गाथा है, एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि दुनिया के लिए उसकी शिक्षा बहुत अहमियत रखती है। महाभारत से आपने जितना सीखा हो वो आपने सीखा होगा, लेकिन हमने जो ऑब्जर्व किया है उसमें तमाम वो चीज़ें हैं जो आम जिंदगी में ज़रूरी हैं। महाभारत से एक चीज़ ये सीखने को मिलती है कि कौरवों का आतंक बल्कि मनमानी और पांडवों का जुआ खेलना तो इस पूरे खेल का खेल था ही, लेकिन भीष्म पितामह की खामोशी भी कहीं ना कहीं बहुत घातक रही। दुशासन कुछ करते रहे, दुर्योधन कुछ करते रहे और कर्ण कुछ करते रहे, लेकिन भीष्म पितामह खामोश रहे, और यही शायद वजह बनी कौरवों के अंत की और उस पूरे साम्राज्य के खात्मे की, बल्कि कहा जाए इतने बड़े नरसंहार की और इतनी बड़ी तबाही की। ये एक हमने पुरानी मिसाल दी है, एक चर्चा की है, इसका किसी बात से कोई आज के दौर में मतलब नहीं है, सिर्फ एक सीख की हमने बात की है। हालांकि कुछ लोग आज ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम रूल्स मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, लेकिन जो चीजें हो रही हैं वो आज भी इसी तरीके से हो रही हैं कि लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को न सिर्फ नजरअंदाज किया जा रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं खामोशी भी है। अगर बात करें चंदौसी के अंदर, संभल के अंदर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढे जाने लगे, आज अजमेर के अंदर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं और तमाम चीजें हो रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो मूल भावना है वो ये है कि 1947 के वक्त जो धार्मिक स्थल जिस रूप में थे, जिस कैरेक्टर में थे, वो वही रहेंगे। अगर उस समय कोई मंदिर था और वहां पूजा होती थी तो वो आज भी मंदिर रहेगा, उसमें अब कोई अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा, कोई चेंज करने की बात नहीं की जाएगी। और कोई मस्जिद थी और वहां नमाज हो रही थी तो उसको नहीं छेड़ा जाएगा। और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और इसको अगर देखा जाए पूरे देश में इसका इंप्लीमेंटेशन होना है और ये सब के लिए लागू है, पूरे देश के लिए, हर शहर के लिए ये लागू माना जाता है। लेकिन इसी के बीच में चंदौसी की और संभल की जामा मस्जिद के लिए न सिर्फ एक रिट फाइल की गई और उस पर आनन फानन में फैसला भी सुना दिया गया। इस पूरे मामले पर कानून के जानकार और कानूनी लोग जो भी कहें वो उनका हक है, हम इस पर ज्यादा बोलने का हक नहीं रखते। लेकिन इतना तो तय है कि इसी मस्जिद के लिए, इसी चंदौसी की जामा मस्जिद के लिए एक मैटर 1875 और 1877 में हुआ, जो कि 1875 में मुरादाबाद की कोर्ट ने फैसला सुनाया और उसकी अपील फिर 1877 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर की गई। और इसमें अगर बात करें, अफजल यार एक पक्ष थे और दूसरा पक्ष था छेदीलाल। छेदीलाल का दावा था कि यहां पर
मंदिर है और यहाँ पर हमको घूमने फिरने की परिक्रमा की इजाजत दी जाए सूरज निकलने से सूरज अस्त होने तक। और अगर बात करें, अफजल यार ने इसके विरोध में अपने सबूत पेश किए और छेदीलाल ने अपने सबूत पेश किए और इस तमाम सुनवाई के बाद मुरादाबाद की अदालत ने न सिर्फ छेदीलाल की जो याचिका थी, जो उनकी दरख्वास्त थी, उसको खारिज किया, बल्कि उन पर कॉस्ट लगाकर जुर्माना लगाते हुए इस पूरे केस को बंद कर दिया। क्योंकि जिस तरह के सबूत, जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस सामने आई कि 12 साल से क्या किसका कब्जा है, कौन वहां पर आता जाता है, क्या कोई वहां दोनों लोग एक तरह से पूजा भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात की गई। और ये पूरा डिटेल्ड जो फैसला है वो आर्काइव के अंदर मौजूद है, आप जा सकते हैं और आप देख सकते हैं। और इसके बाद अपील की गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में और 1877 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई के बाद भी ये मस्जिद मानी गई और कहा गया कि जो मुरादाबाद कोर्ट का फैसला है कि ये मस्जिद है और तमाम सबूत और तमाम एविडेंसेस इसके पक्ष में है कि यहां पर न सिर्फ नमाज हो रही है और ये जामा मस्जिद है और ये वही रहेगी, और कॉस्ट लगाकर इस केस को बंद कर दिया गया। उसके बाद अब आपने देखा कि किस तरीके से चंदौसी के अंदर एक रिट डाली गई और 6 लोगों को पक्षकार बनाया गया। उसमें से होम मिनिस्ट्री थी, कल्चरल मिनिस्ट्री थी और एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पार्टी बनाया गया और साथ ही जामा मस्जिद कमेटी को भी पार्टी बनाया गया। लेकिन 5 लोगों को बाकायदा नोटिस सर्व किया गया और जामा मस्जिद कमेटी को न सर्व किया गया नोटिस और ना ही उनको कोई जवाब देने का मौका दिया गया और ना ही उनसे सवाल किया गया और आनन फानन में सर्वे का आदेश हो गया। और अगर बात करें, ये तमाम चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, सभी चीजें आप देख सकते हैं और इस पर कानूनी लोगों की राय भी ले सकते हैं। लेकिन सर्वे का आदेश हुआ और विरोध प्रदर्शन हुआ, लोगों का गुस्सा आया और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई, 5 लोगों की जिंदगी चली गई और कई लोग घायल हो गए। लगभग कई हजार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। अब बाकायदा पोस्टर लग रहे हैं, उनकी एल्बम जारी की जा रही है, यानी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई जिनकी भावनाएं न सिर्फ आहत हुई बल्कि जिनके बारे में कहा जाता है कि ये भी कहा गया कि आप अपने नेताओं के भरोसे न जाएं। जबकि अगर बात करें, देश में नेताओं को फॉलो करने वाले लोग कम नहीं हैं और तमाम अगर बात करें, सिस्टम भी अपने लीडर्स को कहीं ना कहीं फॉलो भी करता है, उसको अप्रिशिएट भी करता है, अप्रेजल भी उनसे लेता है। लेकिन सब चीजें आपके सामने हैं। हम उस विवाद में, उस घटना के इतिहास में न जाकर आपको सिर्फ इतना बता दें कि ये कोई मामला ऐसा नहीं था कि इसको लेकर उस फैसले को, मुरादाबाद कोर्ट के फैसले को जो 1875 का था या इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जो 1877 का था, उसको नजरअंदाज किया जा सकता था। खास तौर से जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है जिसके अंदर इस तरह के किसी भी सर्वे की या इस तरह के किसी भी कार्रवाई की मनाही है। ये जजमेंट है, ये कोई ऐसा फैसला नहीं है कि जो ज़बानी कर दिया गया हो, जिसके बारे में कभी कभी लोग कह रहे हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब कोई ऑब्जर्वेशन दे गए हैं, अपना ज़बानी ऑब्जर्वेशन दे गए हैं कि 1947 के तमाम जो कैरेक्टर हैं उनको कहीं ना कहीं दोबारा देखा जा सकता है। ये कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन इसको बेस बनाकर और इसको सिर्फ अखबारों की खबर को एक तरह से, मीडिया की खबरों का एक तरह से बेस बनाकर अगर कोई फैसला सुनाता है तो यकीनन वो सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का कहीं ना कहीं अवहेलना करता है, जो कि 5 जजों की बेंच ने बाकायदा इसमें तमाम ऑब्जर्वेशन देने के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कहीं ना कहीं माना और देश के सेकुलर और देश के तमाम जो सही ढांचे को बनाए रखने के लिए जिसकी जरूरत पर बल दिया गया। हम इस कानूनी दांवपेच में ना जाकर आज उन तमाम चीजों पर बात करना चाहते हैं जो कि आपसे जुड़ी हैं, देश से जुड़ी हैं और समाज से जुड़ी हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमको कमेंट करके अपनी राय से भी आगाह कीजिए और ख़ास तौर से आपके मशवरे का हमें इंतज़ार रहेगा। और हम कोशिश करते हैं कि समाज के ताने बाने को बनाए रखा जाए और हमारी कोशिश रहती है कि समाज को और ख़ास तौर से देश को अगर आगे बढ़ना है और देश की इकोनॉमी को और ख़ास तौर से हमें विश्व गुरु बनना है तो आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के सबके साथ और सबके विकास के नारे को भी कहीं ना कहीं नज़र में रखना होगा और उसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय चाहते हैं कि सब लोग एक साथ रहें और ना
बटें और ना कटें। लेकिन ये तमाम चीजों पर चर्चा करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। संभल में जो भी कुछ हुआ वो आपके सामने है। कई दिन बाद मैं आज आपके सामने इस वीडियो के साथ हाजिर हूं। बहुत जल्दबाजी ना कर या बहुत ज्यादा सनसनी ना फैलाकर मैंने हमेशा उन तमाम चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश की है जो हमारे आसपास घटित होती हैं। हमको इस बात से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रहता है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें या घटें, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए और देश में सौहार्द बनाए रखने के लिए हमारा आपसी सामंजस्य और हमारी समझदारी बहुत जरूरी है। हालांकि कई बार लोगों की शिकायत रहती है, कुछ लोग, खास तौर से प्रशासन के कुछ लोग बायस्ड होकर एक खास समुदाय को टारगेट करते हैं और कई बार उनकी कार्रवाई से लगता है कि कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं होते। यकीनन हर तबके को एक तरह से कहीं ना कहीं समन्वय के साथ और अपनी एक तरह से खुश रखने की कोशिश करने के बावजूद सब लोग ना खुश रह सकते हैं और ना सब लोग सेटिस्फाई हो सकते हैं। ऐसे में जबकि बाबरी मस्जिद का केस सबके सामने है, उसका फैसला सबके सामने है, लगभग 70 साल लंबी प्रोसीडिंग के बाद उसका फैसला कानून के मुताबिक ना आकर न्याय के बजाय अगर शांति की बात करें और भावनाओं की बात करें तो शायद उस पर ज्यादा डिपेंड था। और खास तौर से चर्चा यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के दौरान जो जिसे कहना चाहिए रेप विक्टिम महिला को लेकर जिस तरह की रूलिंग है, जिस तरह के आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट के कि अगर किसी महिला का कोई शील भंग करता है या किसी की इज्जत पर हमला किया जाता है तो उसके साथ जो इंसाफ होना चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई रंजन गोगोई साहब के ऊपर एक महिला ने जब रेप के और तमाम तरह के आरोप लगाए तो वो शायद उनको उस तरह से न किया गया हो और उसके बाद उनको जिस तरह से राज्यसभा भेजा गया तो ये सवाल उठे कि आखिर बाबरी मस्जिद के फैसले में किस तरह की चीजें थी कि रेप विक्टिम आई भी, चली भी गई और पता भी नहीं लगा कि वो कौन थी और कहां चली गई और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहां रखी रह गई। ये सवाल लोगों के मन में है और साथ ही उसके बाद उनको राज्यसभा में भेजा जाना और तमाम तरह की चर्चाएं होना। और अगर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को आप स्टडी करेंगे तो उसमें तमाम वो चीजें मौजूद हैं जिसको लेकर लोग और खास तौर से एक वो समुदाय जो बाबरी मस्जिद से आस्था रखता था, जिसकी मोहब्बतें और जिसकी जज्बात जो है उससे जुड़ी थी, वो कहीं ना कहीं सवाल उठाता था। ऐसे में उसके यकीन को अगर उसको कहीं ठेस पहुंची या वो सवाल करता है तो एक स्वाभाविक बात है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और मुस्लिम समुदाय ने और खास तौर से मुस्लिम सेगमेंट ने ये वादा कर रखा था कि हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर होगा और हम हर उस फैसले को मानेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट का होगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि मुस्लिम समाज की तरफ से, मुस्लिम समुदाय की तरफ से कोई न विरोध किया गया और ना ही कोई सवाल किया गया। लेकिन कभी काशी में, कभी मथुरा में और फिर तमाम जगहों पर शिवलिंग की तलाश की जाने लगी। ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग तलाशा जाने लगा। फिर अचानक ये संभल के अंदर मामला हो गया और जिस तरीके से वहां पर एक बार दो बार सर्वे की बात आई तो यकीनन कुछ लोग नाराज हुए होंगे और कुछ लोगों को भड़काया भी गया होगा। यह भी हो सकता है कि यह बात सत्य हो कि कुछ लोग किसी के बहकाए में आए हों, लेकिन जिस तरीके से वहां 5 लोगों की मौत हुई और जिस तरीके से वहां पर कार्रवाई हुई और जिस तरीके से वहां तमाम चीजें सामने आई, ये अपने आप में बेहद गंभीर बात है और खास तौर से प्रशासन और सरकार के लिए भी चुनौती की बात है। और हम अपील करेंगे कि आम जनता और खास तौर से कोई भी समाज कानून को अपने हाथ में न लेकर प्रशासन से सहयोग करे और कानून का पालन करे। लेकिन ऐसे में यह सवाल उठना कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है और उसके नतीजे क्या होंगे, ये एक मुद्दा है और ये वो सवाल है जो कि उस सेगमेंट को करना था जो कि पढ़ा लिखा है, जो कि लीडर है, जो कि समाज को लीड करने की क्षमता भी रखता है और सपना भी देखता है। उसमें चाहे कोई बैरिस्टर साहब हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या फिर कोई और लीडर। खास तौर से मैं समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों की बात कर रहा हूं, कांग्रेस से जुड़े हुए उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मुस्लिम लीडर होने का दावा करते हैं। आज हम किसी को क्रिटिसाइज ना कर कुछ सवाल उठाना चाहते हैं। अगर ये तमाम चीजें कानून के दायरे में हुई हैं तो आप भी कानून के दायरे में जाकर उसका विरोध करें। अगर जनता सड़क पर उतरकर पत्थर चला रही है या अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है तो उसको समझाया जाए, उसको बताया जाए कि आखिर सही तरीका क्या है।
कोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी साहब जा सकते थे क्योंकि वो बैरिस्टर हैं, कानून के जानकार हैं। वो ना जाते, वो बहुत बिजी हैं, उनको राजनीति करनी है, लेकिन उनकी कोई टीम होती या फिर किसी और दल की टीम होती या फिर मुस्लिम समाज की कोई ऐसी टीम होती जो कि इस पर काम करती। हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि मौका ही नहीं मिला, जब हमको नोटिस ही सर्व नहीं हुआ तो हम क्या करते। लेकिन ये उस बेयकीनी की बात है, ये सबूत है इस बात का कि आज अवाम, खासतौर से मुस्लिम समाज को नहीं लग रहा कि उसकी आवाज उठाने के लिए कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म मौजूद है, कोई प्रॉपर लीगल टीम मौजूद है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा जिस तरह से चीजें हुई हैं, उसके बाद एक बेचैनी, एक बेयकीनी यकीनन लोगों में बढ़ी है। हालांकि बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा रोक भी लगाई और राहत भी दी, लेकिन जिस तरीके से काफी दिनों तक लोग न सिर्फ बेचैन रहे बल्कि एक तरह से कहीं ना कहीं पसोपेश में थे कि आखिर उनकी सुनवाई कहां होगी, तो यकीनन लोग जल्दी ही टूट जाते हैं और टूटा हुआ आदमी कुछ भी कर सकता है। ये सच्चाई है कि मायूस आदमी ही न सिर्फ क्राइम करता है बल्कि सुसाइड भी करता है। अगर वो क्राइम करता है वो भी गलत है और वो सुसाइड करता है तो वो भी गलत है। अगर देखा जाए संभल के अंदर जो भी कुछ हुआ वो शायद भीड़ की वो बेयकीनी थी, वो मायूसी थी जो कि अपने लीडर्स से, अपने जिसे कहना चाहिए रहनुमाओं से और खासतौर से प्रशासन से उसको मिली या उसको दिखी या उसको महसूस हुई। उसने बात करने के बजाय, बात सुनने के बजाय पत्थर उठा लिया और उसके नतीजे में तमाम चीजें हुई। वो विलेन बन गया, जो विक्टिम हो सकता था वो विलेन बनकर सामने आया और 2000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई। कार्रवाई के नाम पर अब पोस्टर भी लगेंगे, उनकी एल्बम भी बनेगी, जबकि लोग सवाल कर रहे हैं कि अग्निवीर के मामले में जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें पत्थर भी चले, आगजनी भी हुई, उसमें कितनी एल्बम बनाई गई और तमाम चीजें। अगर बहुत लंबी फहरिस्त लेके चलेंगे तो आरक्षण को लेकर, आरक्षण के विरोध में कितने मामलात हुए हैं, गुजरात से लेकर, राजस्थान से लेकर, हरियाणा से लेकर, आरक्षण के मामले में रेप भी लोगों के साथ हुए, महिलाओं के साथ हुए हैं, आगजनी भी हुई है और तमाम चीजें हुई हैं। पुलिस ने उस मामले में, इस तरह के मामले में जो कार्रवाई की है, क्या संभल के अंदर भी उस तरह का संयम दिखाया या नहीं दिखाया, लोगों के मन में सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग मायूस हो रहे हैं उनके लिए मायूस होने की कतई जरूरत नहीं है। अच्छे लोग हर जगह मौजूद हैं, अच्छी बात करने वाले हर जगह मौजूद हैं। यह सच्चाई है कि मुस्लिम समाज अगर अपने नेताओं से, अपने रहनुमाओं से मायूस है तो उसको यह भी सोचना चाहिए कि आपके लीडर्स के अंदर भी अच्छे लोग मौजूद हैं जो आपकी आवाज भी उठाते हैं और आपकी बात भी करते हैं। आप मायूसी के अंदर जब इधर उधर ढूंढते हैं तो आप गलत जगह भी चले जाते हैं और आपको मायूसी भी होती है। चाहे शाहीन बाग का मामला हो, जहां आपने शाहीन बाग के शेर को ढूंढा, वो शेर फिर कहां गायब हुआ वो आज तक आपको पता नहीं है। मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, मुरादाबाद और आसाम के अंदर उसके ऊपर कितनी डिबेट आज तक आपके शेर ने की है वो आप जरा देख लेना। आप मीडिया के नाम पर जिनके ऊपर भरोसा करते हैं, जिनके ऊपर आप उम्मीद जताते हैं, जिन पर आपको भरोसा होता है, वो आपके लिए कितनी आवाज उठाते हैं ये भी आप देख लीजिएगा। लेकिन आज आप देखें, आपके लिए अच्छी बातें करने वाले भी लोग मौजूद हैं। मोहन भागवत जी, हालांकि उनको लेकर मेरे खुद मन में बहुत सवाल रहते हैं और उनके संगठन की जो गतिविधियां हैं उनको लेकर मैं भी कई बार बहुत क्रिटिसाइज करता हूं और आज भी उनका बहुत बड़ा क्रिटिक हूं। लेकिन उनका ये बयान जरूर सुनिए जो उन्होंने मस्जिदों के नीचे शिवलिंग तलाश करने वालों के मुंह पर एक तरह से दे मारा है, और ये बयान आप जरा सुनिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? सोशल मीडिया पर ही एक बयान और फ्लोट हो रहा है। आपके वो पत्रकार जिनको अक्सर आप निशाने पर रखते हैं, उनका एक बयान आप सुनिए और आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपकी आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है तो कुछ लोग हैं। ये रजत शर्मा जी का एक बयान है जो कि सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसको बताया जाता है कि ये उन्होंने अपने चैनल पर चलाया। हम साभार सोशल मीडिया आपको ये बयान सुनवा रहे हैं। आपको मायूसी में एक उम्मीद की किरण जरूर नजर आएगी। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया।
सर्वे का आदेश भी दे दिया, 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट पे दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। टॉपिक ऐसा है कि बहुत ज्यादा आपसे कहने को कुछ बचा नहीं है। आपको खुद समझदार होना होगा और यह सोचना होगा कि यतीम के बच्चे का हाल क्या होता है। एक गरीब का और यतीम का बच्चा जिसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं होता, वो चाहे परचून की दुकान पर जाए, चाहे बड़ी दुकान पर जाए, चाहे वो मॉल में जाए, कुछ नहीं खरीद पाता क्योंकि उसकी बाइंग कैपेसिटी नहीं है, उसकी हैसियत नहीं है। आज माइनॉरिटी और खास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय उसी बच्चे की मानिंद हो गया, उसी बच्चे की तरह हो गया है कि आज उसकी जेब खाली है, अछूत बन गया है, उसको हर जगह से लगभग टारगेट किया जा रहा है और ऐसा लगता है कि वो छोटी दुकान पर जाए या बड़ी दुकान पर जाए, समाजवादी पार्टी के पास जाए या कांग्रेस के पास जाए या बहुजन समाज के पास जाए या कहीं जाए या बीजेपी में उम्मीद की नजर से देखे, उसको देने के लिए शायद किसी के पास कुछ नहीं है, क्योंकि छोटी दुकान पे जाएगा तो वहां भी टॉफी खरीदने के लिए या सामान खरीदने के लिए उसको पैसे देने होंगे। मॉल में जाएगा, बड़ी दुकान पर जाएगा, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएगा, वहां पर भी उसको पैसे देने होंगे, पैसे उसके पास है नहीं। पॉलिटिकल पार्टियां आज उससे परहेज करने लगी हैं। एक जमाना था हम क्रिटिसाइज भी करते थे और हम बहुत चिंता व्यक्त करते थे जब मुसलमानों को बाकायदा शामिल करने के लिए, मंच पर बिठाने के लिए बाकायदा 1-2 मुस्लिम चेहरे, बाकायदा उनके हुलिये को मुस्लिम बनाकर पेश किया जाता था और उनको मंच पर बिठाया जाता था। आज परहेज होने लगा है। ये बदलाव नहीं बल्कि मुस्लिम समाज को खुद सोचने का मुकाम है। आज समाज को सोचना होगा, उसके लीडर्स को सोचना होगा, उसके बुद्धिजीवी वर्ग को सोचना होगा, उसके उस तबके को सोचना होगा जो कि मुस्लिम समाज का और माइनॉरिटी का खासतौर से ठेकेदार बनने की बात करता है। कांग्रेस के कार्यकाल की बात करें या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की बात करें या फिर भाजपा की बात करें या फिर किसी और की बात करें, कहीं से भी उसको जिस तरह से चीजें मिली हैं उसको याद करना होगा। कांग्रेस के कार्यकाल में आसाम के अंदर नरसंहार हुआ, नीली नरसंहार हुआ, मुरादाबाद में हुआ, मलियाना में हुआ, हाशिमपुरा के अंदर हुआ और माइनॉरिटी की जब हम बात करते हैं तो 84 का सिख नरसंहार भी उसी की एक कड़ी थी जो कि कांग्रेस कार्यकाल में हुई। माइनॉरिटी को जिस तरीके से टारगेट किया गया, जिस तरीके से उसको मौत के घाट उतारा गया, उसमें कांग्रेस का दामन बहुत ज्यादा दागदार है। ये खुद उसी के एक बड़े नेता सलमान खुर्शीद साहब कह चुके हैं कि कांग्रेस के दामन पर तो खून के बहुत धब्बे हैं माइनॉरिटी के। लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी के जमाने की तो मुजफ्फरनगर के अंदर जो भी हुआ वो आपके सामने है और उसके बाद राहत के नाम पर सैफई के अंदर जो फिल्मी सितारों का नंगा नाच हुआ वो भी आप याद कर सकते हैं। जकिया जाफरी और गुजरात के जो लोग हैं वो आज भी उन जख्मों को याद कर रहे हैं जो कि बीजेपी के कार्यकाल में वहां पर हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे कायद, हमारे जो लोग, जो आपके रहनुमा हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस पर भी सवाल होना बहुत जरूरी है। संभल के अंदर कानूनी दांव पेच तो थे ही, लेकिन जिस तरीके से चीजें एकदम हुई हैं वो शायद ऐसा लगता है कि पुरानी परंपरा का एक तरह से दौर दौरा हुआ। अगर बात करें आसाम के अंदर नरसंहार के बाद अगर लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती तो शायद मुरादाबाद ना होता, मुरादाबाद के अंदर शायद अगर कार्रवाई होती तो मेरठ ना होता, और मेरठ के अंदर अगर कार्रवाई हो जाती तो मलियाना ना होता या कुछ और ना होता। ये जब पहले से नहीं हुआ तो फिर गुजरात भी हुआ और मुजफ्फरनगर भी हुआ और फिर तमाम चीजें हुई और आज प्रशासन को और खास तौर से उसके अंदर जो कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं उनको अंकुश लगाना बहुत आसान नहीं रह गया। ये मानसिकता बढ़ती रही और आप पीछे हटते रहे, इसको आप खुद समझिए, लोगों को समझना होगा। खास तौर से जबकि आपकी शिक्षा और आपके तमाम वो चीजें बहुत पीछे रह गई हैं। आज अगर बात करें मुस्लिम समाज की और खास तौर से माइनॉरिटी की तो वो एक बेपढ़ी और कहीं ना कहीं बिखरी हुई कम्युनिटी के तौर पर सामने आ रही है और उसकी लीडरशिप शून्य होती जा रही है। और जो तमाम चीजें हुई हैं अभी हाल में आपने देखी होगी, आजम खान जेल में, तजीम फातिमा जेल में, अब्दुल्ला जेल में, यानी एक मंत्री जो 11 मंत्रालयों को लिए बैठे थे उनका पूरा परिवार जेल में। मामला चाहे
अगर बात करें मुख्तार अंसारी की बात करें, अतीक अहमद की बात करें या और तमाम चीज़ों की बात करें, वो तमाम चीज़ें सामने आती चली गई। हालांकि उसके कानूनी दांव पेच में फिलहाल पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सोचने की ज़रूरत यह है कि आखिर ये तमाम चीज़ें क्या एक दिन में हो गई? क्या इसके लिए एक दिन जिम्मेदार है या सिर्फ आवाम जिम्मेदार है या उसके रहनुमा जिम्मेदार हैं या उसकी लीगल टीम जिम्मेदार है या सिर्फ प्रशासन के अंदर बैठे कुछ मानसिक बीमार लोग जिम्मेदार हैं? इस पर मंथन करना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम समाज को ये देखना होगा कि आज उसकी बस्ती के अंदर कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने कंचे खेल रहे हैं और कितने टिकटॉक बना रहे हैं या देख रहे हैं। आज सबसे बड़ा मशगला अगर देखें मुस्लिम समाज के बच्चों का क्या है, ये ऑब्जर्वेशन का विषय है। आज विकास के नाम पर भले ही देश बड़ी मेहनत कर रहा हो, लेकिन समाज क्या कर रहा है, इसका एक हम आपको उदाहरण देते हैं। आपको बड़ी तकलीफ होगी। जिस मजहब के अंदर, जिस दीन के अंदर निकाह को कहा गया है कि सस्ता कर दो और जिना को यानी रेप को महंगा कर दो, यानी उसको मुश्किल कर दो ताकि कोई रेप ना कर पाए, और निकाह को आसान कर दो ताकि लोग अपना घर बसाएं या फिर समाज के अंदर शालीनता बनी रहे। आज उस निकाह को हमने कितना महंगा कर दिया। एक वीडियो आपको शेयर कर रहा हूं सोशल मीडिया से लेकर, इसकी ऑथेंटिसिटी पर नहीं जा रहा, इसकी सच्चाई पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आप एक दिन के अंदर इस मकाम पर नहीं पहुंचे जहां आज आप खड़े हैं। हाँ साहब, ये बाकी सोने की रकम, बच्ची को 80 तोले सोना, दामाद को 5.5 तोले सोना जो अभी दे दिया, वो अलग है। वो अलग है। हाँ, ये अलग है। 5.5 तोला सोना दामाद को, 5 किलो चांदी लड़की को, 5 किलो चांदी है बच्ची को। समधी जी को 1.5 तोले सोना अंगूठी, समधन जी को 5 तोले, 5 तोले का सेट। हाँ, चाचा ससुर को 1.5 तोले सोना अंगूठी, चाची सास को 1.5 तोले सोना चेन की सेट, दादी सास को 2 तोले चेन सोने की, ननद को 2 तोले का शेट, नानी सास को 2 तोले चेन का शेट, पूरी चांदी 5 किलो। हाँ, चांदी 5 किलो टोटल 100 तोले सोना 1 किलो। टोटल सोना 1 किलो है, मतलब 100 तोले, 5.5 किलो चांदी, 5 किलो चांदी, 5 किलो चांदी, एक किया गाड़ी, ये देवर को बुलेट गाड़ी, ये देवर को बुलेट। हाँ देवर साहब, ये बुलेट है देवर को। लीजिए। ये ससुरे को बर्कमैन गाड़ी, ये ससुर जी को बर्कमैन गाड़ी। लीजिए हाजी जावेद साहब, एजाज साहब। टोटल 100 तोले सोना 1 किलो, 5 किलो चांदी और टोटल 3 गाड़ी, जिसमें एक 7 सीटर कार है, एक बुलेट है देवर को, ससुर साहब को एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान, बर्तन वगैरह, कपड़े तमाम सामान है। 2 ट्राले भराए जाएंगे, इतना सामान है। हाँ तो देख ही लेना सब लोग, जमे वही हो। बोल दो इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, अलमारी, टोटल सामान है, सामान जमे हुआ है। हीरे की अंगूठी अलग है, हीरे की अंगूठी तो ये वो अलग है सोने के अलावा। बेटी को भी हीरे की अंगूठी है, बेटी को भी हीरे की अंगूठी है, दामाद को भी। देश को अगर तरक्की पर ले जाना है तो उसकी जीडीपी को बढ़ाना होगा। हालांकि जीडीपी को लेकर आज बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है, कुछ सोचने जिसे कहना चाहिए सोचने लायक खबर आई है जो कि जीडीपी को लेकर मार्केट में है। लेकिन देश को तरक्की करनी है तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना होगा, विश्व गुरु बनना है तो उसको बढ़ाना होगा। आपको मैंने वीडियो दिखाया जिसमें निकाह को लेकर 80 तोले सोना फलां को दिया जा रहा है, फलां गिफ्ट दिया जा रहा है, फलां कार दी जा रही है। आप ये रोजाना देख सकते हैं। शादियों का सीजन है, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मुस्लिम समाज की और खासतौर से माइनॉरिटीज की बात कर रहा हूं कि आज गरीब बच्चियां अपने घर जाने के लिए, अपने सपने बुनने के लिए मजबूर हैं, सपने देख रही हैं, और ये तमाम चीजें आपके एक पक्ष है। बच्चों की शिक्षा की बात आप देखें, बच्चों की आप परवरिश की बात देखें, निकाह की आप बात देखें, वो आपके सामने है। आप जिस जगह पर जाते हैं, मैं क्रिटिसिज्म के साथ एक बिल्कुल जिसे कहना चाहिए बाबा रामदेव जी का एक आपको वीडियो शेयर कर रहा हूं। हालांकि वो आपके लिए, मेरे लिए भी विवादित है। उन्होंने जिस तरीके से मस्जिदों को और मदरसों को टारगेट करने की कोशिश की है अपने शब्दों में, उसको छोड़कर, उसको ना देखते हुए आप ये देखें कि उन्होंने एक ऐसा
गुरुकुलम बनाया है, एक ऐसा शिक्षण संस्थान बनाया है जो कि आइडियल है, जो कि देश के लिए, आने वाली नस्लों के लिए जो बढ़िया हो सकता है, अच्छा हो सकता है कि कैसा नेतृत्व देश को मिलना चाहिए। उसमें सब चीज़ें मौजूद हैं। उसकी बिल्डिंग को आप देख सकते हैं और उसके बैकग्राउंड को आप देख सकते हैं। और आप फिर ये सोचें कि आपकी हर मस्जिद में, हर नमाज में, पांचों टाइम में 1, 2, 4 सफ़ीर यानी जो कि चंदा लेने वाले लोग मदरसों के होते हैं, उन मदरसों की कंडीशन देख लें, उनका स्टैंडर्ड देख लें और ये देखें कि आप जब ये सोचते हैं कि विकास की दौड़ में हमको दौड़ना है तो मुकाबला क्या है। पहले आप ये वीडियो देख लें, सोचने की कोशिश करें वहां क्या सिखाया जा रहा है, आप उनसे क्या सीख सकते हैं कि भारत का नेतृत्व कैसा होगा, भविष्य में भारत की पीढ़ियों का क्या होगा और उन पीढ़ियों को घड़ने के लिए हमने एक नहीं, ऐसे पतंजलि गुरुकुलम 100 बनाने हैं, सैकड़ों आचार्य कुलम बनाने हैं, लाखों आचार्य कुलम और भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से भारत सरकार द्वारा गठित और पतंजलि द्वारा संचालित वो बोर्ड है जिससे लाखों हम विद्यालयों को जोड़ेंगे। आज 3 लाख से ज्यादा मदरसे देश में चल रहे हैं, लाखों मस्जिदें चल रही है। वो दीन की शिक्षा के नाम पर क्या कर रहे हैं उनका दीन ईमान जाने, लेकिन हमें क्या करना है हम स्पष्ट हैं, हमारे भीतर कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम यहां वो व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र घड़ेंगे, यहां ऐसे बच्चे तैयार करेंगे जो देश के लिए अपना सर्वस्व आहूत करके इस देश को शिखर पर लेकर के जाएंगे। 1-2 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों बच्चों को तैयार करेंगे और 2047 से पहले भारत विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम हो जाए, ऐसे बच्चों को, जवानों को आप अपनी आंखों से देखेंगे। वो प्रयत्न यहां पतंजलि गुरुकुलम में हो रहा है। ना मेरी बाबा रामदेव से कोई विरोध है, ना मैं उनको टारगेट कर रहा हूं। मैंने आपको दोनों पक्ष दिखाए हैं। जिस तरीके से वो मस्जिदों को और खास तौर से मदरसों को टारगेट कर रहे हैं, ये आपके लिए भी सोचने की बात है। अब मैं आपसे बहुत सीरियस बात कर रहा हूं, आपको जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आज गाजा में देख लें, दुनिया भर में देख लें, तमाम जगहों पर देख लें, आप लगता है निशाने पर हैं, लेकिन मायूस होने की कतई ज़रूरत नहीं है। लगभग 1400 साल पहले ही कुरान में बाकायदा सूरह सफ में और कुरान के अंदर बाकायदा यह है, अल्लाह ने बाकायदा आप सल्लल्लाहु को एक तरह से कुरान में बता दिया था, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। ये फूंकों से बुझने वाला दीन नहीं है, फूंकों से ख़त्म होने वाला नहीं है, चाहे ये किसी को कितना ही नागवार क्यों ना गुजरे और ये कितना ही करिया क्यों ना गुजरे। ये आपके लिए एक पॉजिटिव बात है, लेकिन ये कोई बहुत आसानी से आपके लिए नहीं होने वाला। आज आप टारगेटेड हैं, आज आप अछूत हैं, आज आपको जगह जगह से निशाने पर लिया जा रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप मायूस बिल्कुल ना हो। आपको सामने वाले से शिकायत करने के बजाय या सामने वाले से उम्मीद करने के बजाय अपने गिरेबान में झांकना होगा, अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा और अपनी खामियों को दूर करना होगा। हाईवे पर अचानक एक कार जिसके ब्रेक चिपक जाते हैं, जिसके कारण से अंदर बैठे 7 लोगों की जान खतरे में पड़ती है, वो नदी में गिर जाती है। कार चार पलटी खाते हुए सूखी नदी में खंती में गिरती है। ऐसे में गेट लॉक हो गए और गेट लॉक खुलने पर सारे के सारे लोग एक तरह से उनकी जान पे बनाई। जगदीश शर्मा जी को हार्ट संबंधी बुधवार को उनको ले जाने के लिए लोग निकले हुए थे। ऐसे में उनका बेटा, बहू, छोटे भाई की पत्नी और उनके बेटे, 2 बच्चे, सब मिला के 7 लोग एक कार में थे। मुझे इस बात का संतोष है और ये बधाई के पात्र हैं। यहीं ब्यावरा निवासी प्लम्बर का काम करने वाले वारिस खान बाइक से अपने बच्चे के साथ जा रहे थे। उन्हें वो कार जैसी पलटी खाई, वो अपनी गाड़ी से, मोटरसाइकिल से पलटते हुए वापस कार के पास तक गए, कार को सीधा किया, कांच तोड़े। कांच तोड़ने के बाद लाक उनने, अब चूँकि वो प्लम्बिंग का काम उनको आता था, तो उनने गेट भी खोले और गेट खोल करके सभी लोगों को अंदर से निकाला। ऐसे में 7 लोगों की जान बचाने का काम किया। मेरी अपनी ओर से वारिस खान को मैं बधाई देना चाहता हूँ जो उन्होंने ये बड़ा काम किया है। मैं बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये काम बाकी लोगों को प्रेरणा मिले। ऐसे में कष्ट के समय में हमको ज़रूर मदद करना चाहिए, यही मानवता है। और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैंने इस वारिस खान को 1 लाख रुपये के देने का इनाम की घोषणा भी की है। तो कलेक्टर राजगढ़ से कहा कि ऐसे मसले पे हमको पब्लिकली 15 अगस्त के दिन इसका सम्मान भी करना चाहिए।
ये कोई बहुत मुश्किल या नामुमकिन काम नहीं है, लेकिन आसान भी आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लगातार हालात आपके लिए कैसे हो रहे हैं ये आप समझ सकते हैं। कुरान आपके घर में मौजूद है, आपके सामने सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आपने सिर्फ उसको सवाब के लिए आपने शेल्फ के अंदर रख दिया है, और मरने पर मैयत के ऊपर पढ़ने के लिए या फिर सवाब के लिए आपने रख दिया है। कितना आप पढ़ते हैं, कितना उसको समझते हैं, कितना उस पर अमल करते हैं, ये आपको सोचना होगा। तमाम हयात तैयबा आप सरसम की आपके सामने मौजूद है। आप कुरान और हदीस को कितना मानते हैं ये आप खुद अपने गिरबान में झांक सकते हैं, और आप खुद उस नाम को कितना ऑनर देते हैं, कितनी इज्जत देते हैं, जिसकी वजह से आज आप निशाने पर हैं। अगर बात करें आप सरसम की हयात तैयबा से आपने जो सीखा वो ये है कि विरोधी भी ये कहते थे कि मोहम्मद झूठ नहीं बोल सकते, सूरज इधर की जगह इधर से निकल सकता है, लेकिन मोहम्मद झूठ नहीं बोलते, वो अमीन है, वो सादिक हैं। अमीन वो जो कि अमानत में खयानत न करे, अगर कोई अमानत दे गया तो वो अमानत रखी है, और अगर कोई बात है तो वो सच है, सच्चाई पर है। आज सबसे ज़्यादा हम झूठ बोल रहे हैं, आज हम पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। हम कितने अमानतदार हैं ये हमको देखना होगा। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिस पर उलेमा कराम आपको लगातार आगाह करते हैं, आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं, लेकिन हमारा अमल क्या है, हमारा कैरेक्टर क्या है, ये हमको समझना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुद कितना उस दीन को मान रहे हैं जिसकी वजह से हम आज एक पहचान रखते हैं। बहरहाल इम्तिहान उसी का होता है जिसने तैयारी की होती है, जिसको आगे बढ़ना होता है। आपका इम्तिहान है, आप इम्तिहान दीजिए, घबराइए बिल्कुल मत, कानून को हाथ में बिल्कुल मत लीजिए, कानून का पालन कीजिए, कानून का सम्मान कीजिए, और अपने रहनुमाओं से राब्ता रखिए, उनसे कनेक्टिविटी रखिए, उनसे उम्मीद भी रखिए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, चाहे कोई और नेता हो, आप उनसे लगातार टच में भी रहें, आप उनसे अपनी पीड़ा भी रखें, आप बात भी रखें, अपने प्रशासन से आप लगातार टच में रहें, उनको ज्ञापन भी दें, राष्ट्रपति महोदय को भी ज्ञापन दें, प्रधानमंत्री महोदय को भी आप ज्ञापन से अपनी परेशानियों को या अपनी बातों को या अपनी मांगों को आगाह कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिट भी डाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने लीगल लोग मौजूद थे, बैरिस्टर साहब भी मौजूद थे, बड़े बड़े एडवोकेट्स मौजूद थे, लेकिन अगर संभल के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या हाई कोर्ट जाइए, और हाई कोर्ट में अगर कोई केविट लगाएगा तो वो भी फिर उसमें पार्टी बनेगा। लेकिन क्या किसी को ये समझ आना चाहिए नहीं था कि पहले हाई कोर्ट जाएं फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं? लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट गए भी हैं तो उनकी प्ली क्या थी? क्या उन्होंने 1875 का वो फैसला जो मुरादाबाद कोर्ट ने दिया, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1877 में दिया, उसको कहीं ऑब्जर्व किया नहीं किया, उसको पढ़ा या नहीं पढ़ा, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर उन्होंने कितना काम किया? और ख़ास तौर से अब जबकि ये तमाम चीज़ें एक जगह ना होकर कई जगह हो गई हैं, अजमेर के अंदर दरगाह के नीचे मंदिर तलाशा जाने लगा है, चंदौसी और संभल के अंदर मस्जिद में तलाशा जा रहा है, ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग का शोर मचा, और तमाम चीज़ें हुई, लेकिन आप कानूनी चीज़ें करने के बजाय खुद पत्थर लेकर अगर खड़े होंगे तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं ये आपने देखा। आपको जाते जाते एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपको समझना होगा, आपको ये बात भी समझनी होगी, और देश को और ख़ासतौर से समाज को भी समझना होगा कि जिस समाज में और जिस देश के अंदर जिस चीज़ के अंदर आप देखें हर साल हजारों बल्कि करोड़ों मूर्तियां न सिर्फ विसर्जित की जाती हैं, न सिर्फ उनको हटाकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है, नए भगवान को घर में लाया जाता है, मंदिर में लाया जाता है, उन मूर्तियों को, पुरानी वालियों को न सिर्फ विसर्जित किया जाता है, उनको समाधि दी जाती है, उनको जमीन के अंदर दबाया जाता है। और आपने देखा होगा जब कॉरिडोर बन रहा था काशी के अंदर, तो वहां पर सैकड़ों मूर्तियां एक मलबे के अंदर गई, और वो FIR भी दर्ज मौजूद है जिसके अंदर सैकड़ों मूर्तियां एक मलबे के अंदर गई और वो किसी के हाथ डंप कर दी गई। अगर वो मलबा वहीं रहता और उनको न निकाला जाता तो 100 साल 50 साल बाद उस मलबे में अगर मूर्तियां निकलती तो वहां भी मंदिर स्थापित हो सकता था। ऐसे में जबकि सैकड़ों करोड़, जिसे कहना चाहिए, मूर्तियां विसर्जित की गई हैं तालाबों में, नदियों में, और उनको समाधि दी गई है, वो कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाएंगी, तो उसके बाद क्या नतीजे होंगे इस पर भी आपको गौर करना होगा और इस पर भी चर्चा करनी होगी। खासतौर से जबकि दीपावली के आसपास लगभग
लगभग सैकड़ों करोड़ मूर्तियां विसर्जित की जाती हैं, तालाबों में, जमीन में दबाई जाती हैं, उनको समाधि दी जाती है, उनको जैसे कहना चाहिए सम्मान के साथ विदा किया जाता है और नई मूर्तियां रखी जाती हैं। वो पुरानी मूर्तियां कब किसके यहाँ प्रकट हो जाएंगी ये कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि मिरेकल्स होते हैं, लेकिन जो बाबर नामे का जिक्र किया जाता है, जिसकी ट्रांसलेशन की जाती है, जिसके अंदर उस जिसे कहने से फुट नोट का जिक्र किया जाता है, इस मामले के अंदर कहा जाता है कि इट सीम्स टू के वो उसने लगा कि उसने ऑर्डर दिया होगा, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और आपको भी इन तमाम आर्काइव को और इन तमाम रिकॉर्ड्स को देखना होगा कि बाबर नामे में क्या था कि बाबर तुर्की से चला, अफगानिस्तान से होता हुआ आया, वहां पर बौद्ध मंदिर थे, बामियान की तमाम मूर्तियां उसने छोड़ दी, तमाम चीज़ों को उसने कुछ नहीं किया और यहाँ आकर उसने ये तमाम चीज़ें की और इतना बड़ा अन्याय किया, ये बड़ा सवाल है। और ख़ास तौर से जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर ये बाकायदा मेंशन है कि अगर मुगलों के काल में कोई अनियमितता हुई है तो उसको आज ठीक करना या उसको आज चेंज करना पॉसिबल नहीं है, बड़ी अराजकता हो जाएगी। और ख़ासतौर से जबकि न सिर्फ मुग़लों ने ऐसा किया है बल्कि और शासकों ने भी ऐसा किया है और शासन की ये मंशा रहती थी उस ज़माने में राजा महाराजाओं की, और ख़ासतौर से जंगली जिसे कहना चाहिए लॉ की, जो जिसे कहना चाहिए जंगल के राज की, कि वो अपनी पहचान बनाने के लिए तमाम चीज़ें करते थे। बौद्ध जो स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हटाकर चेंज किया गया, ये भी इतिहास में गवाह है। हजारों सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं, बौद्ध मंदिर हैं और मंदिर हैं जिनको चेंज किया गया है। तो अगर ये तमाम चीज़ें ढूंढी जाने लगी और फिर सब लोग कहीं ना कहीं किसी और के धार्मिक स्थल में तलाश करने लगेंगे, अगर बौद्ध अपने धार्मिक स्थलों को तलाश करना शुरू कर देंगे और जो जो समाज उस जमाने में कमजोर होते गए वो अपने अपने धार्मिक स्थलों को ढूंढने लगेंगे, और अगर उस जमाने की अनियमितताओं के लिए आज दोष दिया जाने लगेगा तो अशोक ने तो लाखों लोगों को नरसंहार में गर्दन उड़ा दी थी, तो उस पर तो आईपीसी और फिर अब तो बीएनएस का नया सेक्शन उसके खिलाफ लग जाना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट में ये भी शायद एक रिट न डाली जाए कि कहीं पुराने राजाओं की अगर उनकी अनियमितताएं थी, उन्होंने न सिर्फ धार्मिक स्थलों को तोड़ा, लोगों को नरसंहार किया, लोगों को मौत के घाट उतारा, तो ये भी आज कहीं ना कहीं सवालों के दायरे में आ सकता है। तो ख़ास तौर से आप भी चौकस रहें और कानून का पालन करने वाले और ख़ास तौर से कानून के जानकार लोग भी इस पर ध्यान दें और कोशिश करें कि देश तरक्की करे, आर्थिक आधार पर तरक्की करे, विश्व गुरु बने, सबका साथ सबका विकास हो और बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को सबके लिए इंप्लीमेंट किया जाए। वो किसी एक के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, देश की तरक्की के लिए इस पर अमल करना हमारा फर्ज है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय चाहते हैं कि देश तरक्की करे, विश्व गुरु बने और हमारी जीडीपी और हमारी जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन की हो और हम दुनिया को रास्ता दिखाएं। उसके लिए हम सभी देशवासियों को मिलजुल कर आपसी प्यार से, अगर तलाशना है भगवान को दिल में तलाशें, दिल के अंदर ढूंढें और आपसी प्यार बनाए रखें। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपनी राय का इजहार करें, कमेंट करके बताएं और हमको राय दें। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।